इस वक्त किसी से हुकूमत नहीं बन पा रही। किसी को इन नताइज की तवक्को नहीं थी। अगरचा जो लोग मुक़्तदरा के करीब हैं उनका कहना है कि इन्हें इन नताइज पर कोई हैरानी नहीं, क्योंकि इसी किस्म के नताइज की तवक्को थी। हाँ, अगर किसी को तवक्को नहीं थी तो वो नवाज शरीफ हैं, जो दो तिहाई न सही लेकिन सादा अक्सरियत का इजहार तो अपनी गुफ्तगू में कई दफ़ा कर चुके। सादा अक्सरियत तो छोड़ें, अमली तौर पर इनका 50 सीटों तक पहुंचना मुश्किल था। ये तो आज़ाद उम्मीदवारों का बाजू मरोड़ कर नंबर 70-80 तक पहुंच गए हैं। इसके बावजूद हुकूमत बनाने के लिए उन्हें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त पहाड़ पर चढ़ गई है। पीपल्स पार्टी को लगा कि मौका अच्छा है, बिलाल वज़ीर आज़म बन जाएं। जरदारी साहब की पूरी कोशिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलाल को वज़ीर आज़म बनवा दें। अपने नाना और वालदा की तरह बाद में शायद ही वो इस ओहदे पर बैठ सकें। वैसे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो, वो जब वज़ीर-ए-आज़म बनी तो 30 और 40 के पेटी में थे। बिलावल भी तकरीबन 35-36 साल के हो चुके हैं। लिहाजा अगर फैमिली का कम उम्री में वज़ीर-ए-आज़म बनने का रिकॉर्ड कायम रखना है तो ये बेहतरीन अमर है, और बेहतरीन वक्त भी। बेहतरीन वक्त इसलिए कि इस वक्त नवाज शरीफ के ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं। इन हालात में वो खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाएंगे। ताहम उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी मरीम नवाज़ को बड़े ओहदे पर बिठा दें। अगर जहाँ कुछ लोगों का ख़्याल था कि अगर मरकज़ में अक्सरियत मिली तो शायद नवाज शरीफ अपनी जगह मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ताकि सियासी विरासत उनके पास रहे। ख़ानदान के अंदर भी लड़ाई चल रही थी, खुसूसन हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान कि कौन सियासी विरासत का मालिक होगा। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बड़ी समझदारी से 40 साल तक ओहदे बांट रखे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे। अगर वज़ीर-ए-आज़म की सीट खाली हुई तो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा शहबाज शरीफ को पेश किया गया। अब भी शहबाज शरीफ ही पर भरोसा किया गया है। ऐसी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग भाइयों में तो हो सकती है, लेकिन भाइयों के बच्चों में ऐसी मिसाली ताल्लुकात देखने को नहीं मिलते। अगर ऐसा हो सकता तो मोनस इलाही और चौधरी सालिक के दरमियान इतनी खौफनाक लड़ाई शुरू न होती। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान इक़्तिदार के लिए ऐसी खौफनाक लड़ाई हो सकती है। इक़्तिदार ने मगर खूनी रिश्तों को भी निगल लिया। इस हवाले से देखा जाए तो शरीफ ख़ानदान में अब तक ऐसी नौबत नहीं आई। हालांकि हर दौर में मुख्तरा की कोशिश रही कि शहबाज शरीफ अगर अपने भाई को छोड़ दें तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने हमेशा इनकार किया और वज़ीर-ए-आज़म वो बाद में ही बन गए। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन ने यह रास्ता नहीं अपनाया और ख़ानदान इक़्तिदार की टूट फूट का शिकार हो गया। या तो परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ न जाते और शुजात हुसैन के बात मानकर वज़ीर आला बनने से इनकार कर देते, या फिर चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हर हाल में उनका साथ देते। मगर दोनों ख़ानदानों ने अपने ख़ानदानी ताल्लुकात और खूनी रिश्तों को एक तरफ रख कर पावर पॉलिटिक्स का खेल खेलने का फ़ैसला किया। वक्त के साथ खून पतला भी हो गया और सफ़ेद भी। दोनों ख़ानदानों के बच्चे जवान हो चुके थे, जो अपने वालिदीन की ख्वाहिशात और अहकामात से आज़ाद थे। यह शायद वालिदीन को लगा कि अब वक्त आ गया है कि ख़ानदानी जायदाद के साथ साथ सियासी विरासत भी तकसीम कर ली जाए। देखा जाए तो दोनों भाइयों ने रिश्तों के बजाय अपने अपने बच्चों का सियासी मुस्तकबिल देखा। चौधरी परवेज़ इलाही के लगा कि मोनस इलाही का सियासी मुस्तकबिल इमरान खान के साथ महफूज होगा, जबकि चौधरी शुजात हुसैन को लगा कि चौधरी सालिक का सियासी मुस्तकबिल शरीफ ख़ानदान के साथ महफूज रहेगा। यूँ दोनों भाइयों ने अपने रिश्तों के बजाय इमरान खान और नवाज शरीफ पर ज़्यादा एतमाद किया। रिश्तों पर सियासी पावर और सियासी मुस्तकबिल हावी हो गया। अब ये दोनों ख़ानदान एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे गुजरात में जिस तरह का इलेक्शन लड़ा गया और फायरिंग के वाक़यात हुए वो हमारे सामने हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सूरत-हाल को इस तरफ नहीं जाने दिया कि दरमियान में इख्तलाफात पैदा हों। ताहम इससे बड़ा चैलेंज इनके लिए यह था कि इनके बच्चे एक दूसरे से न लड़ें। अगरचे अब तक वो इसमें कामयाब रहे, लेकिन ये वो सियासी राख है जिससे किसी वक्त भी कोई चिंगारी निकल कर पूरे ख़ानदान को लपेट में ले सकती है। माजी में बच्चों में शदीद इख्तलाफात उभरते रहे, और सियासी इख्तलाफात की खबरें पहले अगर घर की चार दीवारी के अंदर तक थी, तो धीरे धीरे घर की ऊंची फसलें फैलांग कर पहले सियासी हलकों और फिर टीवी चैनल पर भी फैल गईं। अगरचा जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो मरीम नवाज़ ने इनकी हिमायत की थी, मगर शायद इस वक्त इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ख़ानदान में कज़न एक दूसरे के साथ कैसे पेश आ रहे थे, इसका अंदाज़ा
اس سے لگانے کے جب 2016 میں پاناما اسکینڈل سامنے آیا تو اس وقت سلمان شہباز نے اینکرز اور صحافیوں کو میسج کیے تھے کہ الحمدللہ ہمارا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، ہم کلیئر ہیں، مطلب ہمارے کزنس ملوث ہیں، ہم نہیں۔ اس وقت حسین نواز اور حسن نواز کی کمپنیوں اور لندن کے فلیٹس کا کافی شور شرابہ تھا۔ بعد میں مریم نواز کا ایشو بھی سامنے آیا کہ وہ بھائیوں کے ٹرسٹ کی گارنٹر ہیں۔ یوں سلمان شہباز کے اس میسج کا مطلب بڑا واضح تھا۔ ممکن ہے کہ سلمان شہباز نے شہباز شریف سے مشورہ یا اجازت نہ لی ہو کہ وہ اینکرز اور صحافیوں کو اس قسم کا میسج کر رہے ہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ شریف خاندان میں فالٹ لائن موجود ہے۔ رشتوں میں موجود اس فالٹ لائن کی وجہ سے کبھی بھی لاوا ابل سکتا اور زلزلہ آ سکتا ہے اور شریف خاندان بری طرح بکھر سکتا ہے، خصوصاً جب پورا سیاسی کھیل نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد مریم نواز اور حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اگرچہ عمران خان کے خوف نے وقتی طور پر شریف خاندان کو متحد رکھا ہوا ہے اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کو اپنی سیاسی اپروچ اور پاور اسٹرگل سے پیدا ہونے والی دشمنی کو قالین کے نیچے دبانا پڑ رہا ہے، مگر ان دونوں کو علم ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنا اسکور سیٹل کرنے یا وزیر اعلیٰ کی پوسٹ پر لڑنے لگ گئے تو پورا خاندان مشکل میں پڑ جائے گا اور فائدہ عمران خان اٹھائے گا۔ پھر مریم نواز اور حمزہ شہباز دونوں عمران خان دور میں جیل جا چکے ہیں، لہٰذا دونوں عمران خان کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عہدوں پر لڑنا کم اہم۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے پر حمزہ شہباز کو ویسے ہی خاموش رہنا پڑے گا جیسے مریم نواز حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر خاموش تھیں، لیکن یہ طے ہے کہ دونوں اس وقت تک ہی خاموش رہیں گے جب تک نواز شریف اور شہباز شریف موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز نے شریف خاندان میں فالٹ لائن ہونے کے باوجود مونس الہی اور چودھری صالح حسین والا روٹ نہیں لیا اور سمجھداری سے اقتدار بانٹ کر کھانے پر اتفاق کیا ہے، مگر یہ خطرناک فالٹ لائن کبھی بھی شریف خاندان کو اپسیٹ کر سکتی ہے۔